क्या आप जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र के बारे में? आखिर क्यों इस मंत्र की उत्पत्ति की गई? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। पौराणिक कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम मृकंडू ऋषि था। मृकंडू जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। इस कारण उन्होंने और उनकी पत्नी ने कठोर तप किया। उन्होंने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तब मुनि मृकंडू ने कहा, प्रभु, यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने मुनि मृकंडू से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो? इस पर मुनि मृकंडू बोले, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि मृकंडू और मुरुद्वती के घर एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मृकंडू ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय ने बहुत जिद की तो महामुनि मृकंडू ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण मुझे शोक हो रहा है। इतना सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिंता न करें, मैं शंकर जी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल में चले गए। वहां एक शिवलिंग स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। निश्चित समय आने पर जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वहां उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए। यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने के लिए धरती पर आना पड़ा। यमराज को अपने सामने उपस्थित देख मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका जाप करने लगे। वे शिवलिंग से लिपट गए। तभी यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत पर शिव को क्रोध आ गया और वह अपने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान शिव को क्रोधित देख यमराज अत्यंत भयभीत हो गए और समय याचना करने लगे। शिव ने मार्कंडेय ऋषि की श्रद्धा और आस्था देखकर भगवान शंकर ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया और बस एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनका ये भक्त ऋषि मार्कंडेय अब ये अमर रहेगा। इस घटना के बाद से शिव को कालांतक भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है काल यानी मौत का अंत करने वाला। सती पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि स्वयं पार्वती ने भी मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर स्वयं महादेव प्रकट हुए थे, वहां एक मंदिर का निर्माण हुआ। उस स्थल को मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मार्कंडेय महादेव मंदिर वाराणसी में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि
इस मंदिर के दर्शन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। आप भी एक बार इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।